इवन आप जिसको सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम की बात करते हो, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर में हम इन्वॉल्व हैं, इंडिया उसका मेंबर है, तो इन कंट्रीज के साथ में हमारे क्लोज रिलेशन होते हैं। और जब क्लोज रिलेशन होंगे तो बायलैटरल रिलेशन भी बेहतर होंगे। बायलैटरल रिलेशन बेहतर होंगे तो आप रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, वहां से एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। समझ रहे चीज? ठीक है। पाकिस्तान के साथ में उनको इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी किसका फ्रेंड है, यूएसए का फ्रेंड है, तो इसलिए पाकिस्तान से उनको कंसर्न नहीं है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स जो बना था वो प्लीज नोट कर लीजिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज का बना था। जैसे कि हम बार बार ग्रुप ऑफ 7 का जिक्र कर रहे थे, G7 का जिक्र कर रहे थे, है ना। ग्रुप ऑफ 7 क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज की ग्रुपिंग है, जो अपने एजेंडा को लेकर चलते हैं। तो वहां पर ये चीज समझने की कोशिश करिए, ब्रिक्स नाम का एक ग्रुप बनता है जो कहता है जो डेवलपिंग है उन इकोनॉमीज को एक साथ में आना चाहिए। कौन कौन? ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ता है, पहले क्या होता है, ब्रिक नाम का एक ग्रुप बनता है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ग्रुप होता है। अब यहां से आप खुद समझने की कोशिश करो, एक साइड में जो डेवलप्ड है, क्या जो डेवलप्ड है वो है, दूसरी तरफ में इमर्जिंग है, डेवलपिंग है, तो यानी कि ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए ना। तो ब्रिक्स की सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, डी डॉलराइजेशन। अब जब भी आप डी डॉलराइजेशन की बात करो, इसमें वर्ड क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। इट मींस कि आप यूएसए की जो हेजेमनी है, आप समझिए इस चीज को। हेजेमनी का मतलब कि अगर आप आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो ये कहता है कि कभी भी किसी देश में किसी भी फॉरेन करेंसी का या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा तो मैं उनको पैसा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसको गवर्न कौन कर रहा है, वेस्ट, यूएस। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करें, हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी जो पैसा प्रोवाइड कराता है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई साहब हमें एक काम करना चाहिए, इन कंडीशंस में हम पैसा प्रोवाइड करेंगे और इन्हीं को प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इन्होंने जो ग्रुप बनाया, इन्होंने इस एम्बिशन से ग्रुप बनाया कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म खड़ा करते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हमेशा यूएस की तरफ में ही देखे। तो इसलिए आपको ध्यान होगा कंटिजेंसी रिजर्व जो क्या नाम बनाया गया, वो क्या है, आईएमएफ का अपोजिट है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया। आईएमएफ का अपोजिट बनाया गया एक तरीके से, जैसे आईएमएफ टाइम पड़ने पर पैसा प्रोवाइड करता है, वैसे ही क्या करता है ये भी कंटिजेंसी जो रिजर्व है वो भी क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। ऐसे आप देखेंगे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, जो कि वर्ल्ड बैंक के बिल्कुल अपोजिट है, पैरेलल है। तो यानी कि ब्रिक्स जो है वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो एक तरीके से एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जो काउंटर कर सके यूएस और यूएस की हेजेमनी और रेजिम को। ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, रशिया और यूक्रेन की